नाज़रीन, हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी यु'ती मालहु यतज़क्का वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वज्हि रब्बिहिल अअला वलसौफ़ यरज़ा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार आप पर अपना सब कुछ निछावर करने वाले आपके यार, आपके दोस्त, इस्लाम के पहले खलीफा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ससुर जनाब हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चंद बातें, उनके ज़िंदगी के कुछ हालात मैंने बयान किया था। उसी सिलसिले में और कुछ बातें करना चाहता हूँ कि सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अज़मत पर अगर हम बात करना चाहें तो यकीनन हमारे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे। हम उनके फ़ज़ाइल को, उनके अज़मतों को पूरा बयान नहीं कर सकते, कोशिश करते हैं क्योंकि सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अज़मत पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बात मैं अगर आपके सामने पेश करूं तो इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी क्या अज़मत है। इस्लाम के अंदर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या मकाम है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मुखातिब करके फरमाया कि ऐ लोगों, तुम में से जिनके भी जो एहसानात हैं, जिन्होंने भी जो एहसान मुझ पर किए हैं, उन तमामों के एहसान को मैंने पूरा कर दिया, उस एहसान का बदला मैंने अता कर दिया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसानात का मैं बदला नहीं दे सकता। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मुझ पर एहसानात किए हैं और मज़हब इस्लाम पर, शरीयत इस्लाम पर उनके जो एहसानात हैं, उनके एहसानात का बदला मैं नहीं दे सकता, बल्कि अबू बकर सिद्दीक़ के एहसानात का बदला तो खुदा देगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स जो ताजिर हुआ करते थे, तिजारत करते थे,
जब इस्लाम के पैगाम को उन्होंने कबूल किया तो इस्लाम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया उन्होंने। आप तारीख उठाकर देखें कि इस्लाम के नाम पर जिन लोगों ने सबसे ज्यादा अपना माल और दौलत खर्च किया सहाबा किराम में, उस फहरिस्त को अगर आप देखें तो बहुत ही ऊंचे मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको मिलेंगे। जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, लोग इस्लाम के दामनगीर होते रहे और कुफ्फारे मक्का का जुल्म व सितम इस्लाम के मानने वालों पर और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल करने वालों पर जुल्म व सितम बढ़ता रहा। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं कि जिन्होंने कई ऐसे गुलामों को, कई ऐसे बांदियों को कि उनके आका, उनके मालिक सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे, उन पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए जुल्म व सितम ढा रहे थे चूँकि उन्होंने, उन गुलामों ने, उन बांदियों ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को कबूल किया था। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा मक्का की गलियों में टहल रहा था कि मैंने देखा कि एक जगह बहुत सारे लोग जमा हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़े देग के अंदर पानी को उबाला गया है। उबलता हुआ पानी में एक बूढ़ी औरत, 60-70 साल की बूढ़ी औरत को उसके सर के बाल पकड़कर पीछे से उस पानी के अंदर उसके सर को, उसके मुंह को डुबा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं उनके करीब गया और उनसे ये पूछा कि तुम लोग आखिर इस बूढ़ी औरत पर इतना जुल्म क्यों ढा रहे हो, इतनी तकलीफ देने की क्या वजह है? कुफ्फारे मक्का कहने लगे कि इन्होंने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगाम को इन्होंने कबूल किया है। इन्होंने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर मोहम्मद के दीन को कबूल किया है और जब तक ये उस दीन से फिर नहीं जाती, मोहम्मद ने जो कलमा इनको पढ़ाया है उस कलमे से जब तक ये फिर नहीं जाती या फिर मर नहीं जाती, उस वक़्त तक हम इनको ऐसे ही तकलीफ देते रहेंगे ताकि ये इस तकलीफ की ताब ना लाकर मर जाए या फिर उस कलमे से, तौहीद के उस पैगाम से वो फिर जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि जब उस बूढ़ी औरत के सर को कुफ्फारे मक्का ने छोड़ा और उन्होंने उस उबलते हुए पानी से अपने सर को निकाला तो जुबान पर बुलंद आवाज में एक ही बात, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। उधर उसकी जवान बेटी, लोग उसको पकड़कर उसकी जुबान को बाहर निकालते हैं और आग के अंदर सलाखों को गर्म करके उसकी जुबान को दागते हैं और कहते हैं कि तुमने मोहम्मद का जो कलमा पढ़ा है उस कलमे से इनकार करो। लेकिन
इस्लाम की वो शहजादी अपने ज़ुबान से, उस जले हुए ज़ुबान से कहती है हु अल्लाहु अहद। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मंज़र को देखकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं और बेइख्तियार पुकार उठते हैं कि ऐ ज़ालिमों, बोलो तुम इन दोनों माँ बेटी को किस कीमत पर बेचना चाहोगे? क्या कीमत लगाते हो तुम? और एक बड़ी रकम देकर, एक बड़ी कीमत पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदा नादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और उनकी बेटी को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। और सिर्फ वही नहीं बल्कि कई ऐसे ग़ुलाम थे, हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ऐसे बड़े बड़े सहाबी जो पहले ग़ुलाम हुआ करते थे और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीद कर उनको आज़ाद किया। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर के इतने एहसानात मुझ पर हैं कि मैं उनका बदला नहीं दे सकता, मैं उसका हक़ अदा नहीं कर सकता, अल्लाह उनका बदला देगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हर मौके पर, हर मकाम पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने आप को पेश किया। जहाँ पर दौलत की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर उन्होंने अपनी दौलत को पेश किया, जहाँ पर अपनी खुद की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर अपनी जान को निछावर कर दिया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आंगन में ठहरे हुए हैं। चांदनी रात है, आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आसमान की तरफ देखकर फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या कोई शख्स दुनिया में ऐसा भी है कि इन आसमान के तारों से ज़्यादा जिनकी नेकियां हों? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आयशा, उमर फारूक है वो शख्स कि इन आसमान के इन तारों से बहुत ज़्यादा उनकी नेकियां हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जवाब को सुनकर फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अब्बू किस मकाम पर हैं, मेरे अब्बू का क्या मकाम है? शायद के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह गुमान किया हो कि जवाब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे अब्बू का ही नाम लेंगे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के तारों से भी ज़्यादा अगर किसी की नेकियां हैं तो वो उमर फारूक है। या रसूलुल्लाह, मेरे अब्बा किस मकाम पर हैं, मेरे अब्बू का क्या मकाम है? तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, तुम्हारे अब्बा की सिर्फ 3 रातें इन तमाम लोगों के नेकियों से बढ़कर है। ये उमर फारूक के नेकियां हों या उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नेकियां हों या वो अली की हों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह जवाब दिया गया। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि आयशा, तुम्हारे अब्बू के सिर्फ 3 रातों की नेकियां, और ये सारे के सारे लोगों ने जो नेकियां ही की हैं, इन सब को एक तरफ जमा कर दो
तो तुम्हारे अब्बू के इन 3 रातों की नेकियों से ये नेकियां मुकाबला नहीं कर सकती। उलमाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये पूछा कि जिब्राईल, तुम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक मेरे हर नबी हर पैगंबर के पास तुम गए हो, मेरे तरफ से जो पैगाम भेजे गए हैं उन तमाम पैगामों को तुमने ही पहुंचाया है। तुमने हज़रत आदम को भी देखा, तुमने हज़रत अय्यूब को भी देखा, तुमने मेरे नबी यूसुफ को भी देखा, तुमने ईसा को भी देखा और तुमने मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी देखा। तो बताओ, क्या तुम्हारे अंदर भी अब कोई और हसरत है? तमाम अंबिया किराम से मिलने के बाद, तमाम अंबिया किराम को देखने के बाद अब बताओ तुम्हारे दिल में और कोई हसरत बाकी है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, मेरे दिल में भी एक हसरत है। अल्लाह ने पूछा, क्या हसरत? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे दिल में बस एक हसरत है कि ऐ काश मैं जिब्राईल ना होता। आपने मुझे बहुत ही ऊंचा मकाम दिया, तमाम फरिश्तों का मुझे सरदार बनाया, लेकिन मेरे दिल में ये हसरत है कि ऐ काश मैं इन फरिश्तों का सरदार जिब्राईल ना होता, बल्कि मैं अगर अबू बकर सिद्दीक होता तो ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए। ये सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाम के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं की शान में कुरान करीम के अंदर जो मैंने आयत तिलावत की शुरू में, वो सयजुन्नबुहुल अत्क़ल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का